हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव की वजह से गर्भवती महिला के शरीर में कई शारीरिक बदलाव होते हैं। इन बदलाव में कुछ अच्छे तो कुछ शरीर को तकलीफ देने वाले होते हैं। शरीर को तकलीफ देने वाली विभिन्न समस्याओं में प्रेगनेंसी के दौरान बवासीर की एक समस्या भी है। गर्भावस्था के दौरान प्रत्येक 10 में से एक महिला को गर्भावस्था में बवासीर होता है। इस दौरान पाइल्स की समस्या अक्सर गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से शुरू होती है और पूरी प्रेगनेंसी में रहती है। इस वीडियो में हम आपको गर्भावस्था के दौरान होने वाले बवासीर के कारण, उनके लक्षण और इसके इलाज, साथ में उसके कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। प्रेगनेंसी में बवासीर यानी कि पाइल्स होना सामान्य होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये 10 में से एक यानी 40% महिलाओं को होता ही है। आमतौर पर प्रेगनेंसी में पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक अंदरूनी पाइल्स और दूसरी बाहरी पाइल्स को कहा जाता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान अंदरूनी बवासीर उनके मलाशय मार्ग में होता है और अक्सर मल त्याग करते समय इसमें दर्द होता है और खून आने लगता है। वहीं दूसरी ओर बाहरी पाइल्स गुदा के बाहरी हिस्से में मस्सों के रूप में होता है। बाहरी बवासीर होने पर मल त्याग करते समय अक्सर गुदा में दर्द और खुजली हो सकती है। सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान बवासीर होने के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाने कि ये बवासीर है। गर्भावस्था में बवासीर होने के लक्षण अनेक हो सकते हैं, जिसमें से कुछ खास हैं जिसके बारे में हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। सबसे पहला होता है मलाशय के चारों ओर सूजन होना। गर्भावस्था के दौरान अगर मलाशय के चारों ओर सूजन हो रही है तो यह प्रेगनेंसी में पाइल्स का लक्षण है। अगर किसी गर्भवती महिला के मल द्वार में मस्से हो रहे हैं तो यह गर्भावस्था में बवासीर का ही लक्षण हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को अक्सर गुदा में खुजली होती है, इसे गर्भावस्था में बवासीर का लक्षण माना जा सकता है। यदि गर्भावस्था के दौरान अगर मल त्याग करते वक्त उसके बाद आपके गुदा में दर्द होता है तो ये प्रेगनेंसी में पाइल्स का लक्षण हो सकता है। गुदा में दर्द होने पर कई बार आपको बैठने में भी असहजता महसूस हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान बवासीर होने पर गर्भवती महिला के मल द्वार में खून के थक्के जमने लगते हैं और अक्सर मल त्याग करते समय खून आने लगता है। गर्भावस्था के दौरान अगर किसी महिला को मल त्याग करने के पहले या फिर बाद में उसके मलाशय से म्यूकस आता है तो यह गर्भावस्था में बवासीर के लक्षणों में से ही एक कहलाता है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान एक बार मल त्यागने के बाद अगर तुरंत आपको दोबारा मल त्यागने की आशंका हो रही हो तो यह गर्भावस्था के दौरान बवासीर का ही संकेत हो सकता है। ये तो थे सभी लक्षण। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में बवासीर होने के कारण क्या हो सकते हैं। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के पहले से बवासीर की समस्या है तो उन्हें गर्भावस्था में बवासीर होने की संभावना अधिक हो सकती है। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से गर्भ में पल रहे शिशु के बढ़ने की वजह से गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है। गर्भाशय का आकार बढ़ने पर शरीर के निचले हिस्से की नसों पर इसका दबाव बनता है, जिसके फलस्वरूप महिला के शरीर के निचले हिस्से में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। मल द्वार में अतिरिक्त दबाव के कारण सूजन होती है, जिससे बवासीर हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं। इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नसें नर्म होकर सूज जाती हैं। इससे गर्भावस्था में बवासीर की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को अक्सर कब्ज की शिकायत होने की वजह से उनके मलाशय पर दबाव बनता है, जो प्रेगनेंसी में पाइल्स होने का कारण बन सकता है। वेरिकोज नसों की वजह से योनि पर भी दबाव पड़ना। हालांकि यह स्थिति काफी असामान्य है, लेकिन कई बार गर्भावस्था में महिला की पैरों की वेरिकोज नसें बढ़ जाने के कारण योनि पर दबाव पड़ता है और यह पाइल्स का कारण बन सकता है। गर्भावस्था में बवासीर के इलाज के लिए कई प्रकार की दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। हम बात करते हैं गर्भावस्था में बवासीर के कुछ इलाज के बारे में। पाइल्स को खत्म करने के लिए डॉक्टर पहले क्रीम देते हैं, जिसे आपको प्रभावित क्षेत्र पे लगानी होती है।
क्रीम से ठीक न होने के बाद रसायन युक्त सुई का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पाइल्स की गांठ सूख कर अलग हो जाती है। पाइल्स से प्रभावित क्षेत्र पर रबड़ भी बांधा जाता है। इससे खून आना बंद हो जाता है। प्रभावित क्षेत्र पर इंफ्रारेड रोशनी डालकर पाइल्स को ठीक किया जाता है। आपके रोग की गंभीरता की जांच करने के बाद ही डॉक्टर आपके इलाज का तरीका तय कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में बवासीर पर नियंत्रण पाने के लिए घरेलू उपाय क्या अपना सकते हैं जिससे आपको राहत मिल सके। ज्यादातर मामलों में गर्भावस्था में बवासीर की समस्या होने पर डॉक्टर भी घरेलू उपायों के इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। गर्भावस्था में बवासीर नियंत्रण पाने के लिए आप कुछ सामान्य घरेलू उपायों को अपना सकती हैं। इससे आपकी समस्या खत्म तो नहीं होगी, लेकिन बवासीर के दर्द से आपको कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। बवासीर नियंत्रण करने के लिए आप सबसे पहले गर्म या ठंडे पानी का सेक लीजिए। जी हाँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स होने पर सूती के कपड़े में बर्फ के छोटे टुकड़े लपेटकर या फिर ठंडे पानी में कपड़े को डुबोकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाने से सूजन, जलन और खुजली में तुरंत राहत मिलेगी। आप गुनगुने पानी में भी बैठ सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान बवासीर पर नियंत्रण पाने के लिए दिन में 3 से 4 बार 5 से 10 मिनट के लिए कमर तक गुनगुने पानी में बैठें। इससे शरीर में रक्त प्रवाह सुचारू रूप से होगा और आपको पाइल्स के दर्द से भी आराम मिलेगा। मस्सों पर बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल उत्तम माना जाता है। गर्भावस्था में बवासीर के दर्द को कम करने के लिए महिलाएं प्रभावित क्षेत्र पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे उन्हें काफी आराम मिलेगा। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। प्रेगनेंसी में पाइल्स की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए महिलाओं को अपनी स्वच्छता का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। इसलिए रोज अपने अंडरवियर और नहाने के बाद इस्तेमाल किए जाने वाले तौलिए को गुनगुने पानी से धोएं एवं एक ही कपड़े को दोबारा न पहनें। शौच के बाद गुदा को पोंछें। शौच करने के बाद महिलाएं गुदा को किसी सूती कपड़े से पोंछें। जोर से रगड़ के भी भूलकर कभी न पोंछें, इससे आपको दर्द और भी ज्यादा बढ़ सकता है। टाइट कपड़े न पहनें। गर्भावस्था में बवासीर की समस्या होने पर टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फाइबर युक्त भोजन खाइए। रेशेदार भोजन खाएं जिससे कब्ज नहीं होगी और बवासीर की समस्या जल्दी दूर होगी। ऐसे में दलिया, हरी सब्जी, फल इत्यादि ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ पीजिए। गर्भावस्था में बवासीर के दर्द को कम करने के लिए पानी को सबसे लाभदायक माना जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ पीकर गर्भावस्था में बवासीर की समस्या को नियंत्रण में रख सकती हैं। दिन में कम से कम 10 ग्लास पानी पीना श्रेष्ठकर माना जाता है। व्यायाम कीजिए। प्रेगनेंसी में पाइल्स की समस्या को नियंत्रण में रखने के लिए आप योगा, स्ट्रेचिंग, किंगल एक्सरसाइज करें। इससे आपको बवासीर के दर्द में काफी आराम मिलेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गर्भावस्था में बवासीर से बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है। गर्भावस्था में बवासीर होने पर बच्चे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक आम समस्या है जो अक्सर बच्चे के जन्म के बाद ठीक हो जाती है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान कुछ सामान्य घरेलू उपायों को आजमा कर आप इस पर नियंत्रण पा सकती हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद आपकी समस्या कम नहीं हो रही और बवासीर की पीड़ा बढ़ती जा रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। अब बात करेंगे प्रेगनेंसी में बवासीर से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है खूब पानी पीना, फाइबर युक्त आहार लेना, व्यायाम करना, मल आने पर उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना और अपनी अवस्था को बदलते रहना। यानी कि प्रेगनेंसी में पाइल्स से बचने के लिए महिला को ज्यादा देर तक बैठना या खड़ा नहीं रहना चाहिए, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर पर अपनी अवस्था को बदलते रहना चाहिए। गर्भावस्था में बवासीर की समस्या से जूझ रही ज्यादातर महिलाएं अगर अपने खान पान और जीवन शैली पर बदलाव लाती हैं तो उन्हें इस समस्या से थोड़ी राहत मिल सकती है। इस वीडियो में बताए गए उपायों को आजमा कर आप अपनी बवासीर की पीड़ा को कम कर सकती हैं। अगर कम ना हो तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।